नमस्कार, खबर इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा। पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह में होंगे शामिल। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों और अन्य लोगों की मौत के बाद से ही किसानों का आंदोलन हुआ तेज। चुनाव के लिए पार्टियों ने कसी कमर। महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। चलिए रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 और 25 नवंबर को 2 दिन के प्रवास पर कानपुर आ रहे हैं। 24 नवंबर को वे मेहरबान सिंह का पूर्वा स्थित चौधरी हरमोहन सिंह पैरामेडिकल साइंस एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट में चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में नगर निगमों की विफलता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि इसे काबू करने के उनके पहले के निर्देश अधिकारियों के बहरे कानों पर नहीं पड़े हैं। अदालत ने कहा कि जमीनी स्तर पर डेंगू को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए, बल्कि निगम का काम टैक्स लेना और कर्मचारियों को वेतन देने तक ही सीमित रह गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि डेंगू के मुद्दे से निपटने के लिए नगर निगम की ओर से जमीनी स्तर पर कोई भी प्रगतिशील कदम नहीं उठाया गया है और इसी पर कोर्ट ने चिंता भी जताई है। देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर के बढ़ते भाव लोगों को एक बार फिर से परेशान कर रहे हैं। सभी को उम्मीद थी कि त्योहारी मौसम बीतने के बाद टमाटर का भाव कम होगा, लेकिन ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में तो ये शतक लगा चुका है। हालांकि सफल समेत अन्य ऑनलाइन विक्रेता की दुकानों पर टमाटर 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। बता दें कि अन्य राज्यों में भी टमाटर के भाव में काफी तेजी आ रही है। जयपुर, मुंबई और भोपाल में पहले से ही टमाटर सेंचुरी लगा रहा है। वहीं अब दिल्ली में भी इसके भाव तेज हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों और अन्य लोगों की मौत के बाद से ही किसान आंदोलन तेज हुआ। इसको लेकर मंगलवार को लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए। वहीं मंगलवार को 2 सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को करना था, जिसके खिलाफ टिकैत संघ के किसानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बताया कि किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए। वहीं बुधवार को जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि अब दोनों सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ जिला अधिकारी की तरफ से किया जाएगा। कल हम लोग महापंचायत में जो राकेश टिकैत जी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ये बोला था कि जो जहाँ मंत्री जी वहाँ जो हत्यारे हैं उसके पिता आशीष मिश्रा उनके पिताजी हैं, हत्यारे हैं, वो उसमें सम्मिलित हैं। एक 29-120 में क्या मुकदमा जो दर्ज है उसमें वो दाखिल है, उनका नाम भी है। मुलजिम खुद हैं वो। किसानों के मुलजिम जो किसानों के गन्ना जो पिराई होना है उसी में उद्घाटन करने आएंगे, ये ठीक नहीं है। और जो गन्ना मिल जो है उद्घाटन करने वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग किसान वहाँ गन्ना कोई नहीं लेके जाएगा। जो गन्ना डीएम ऑफिस के पास पहुँचेगा वहाँ गन्ना कोई नहीं मिल में लेके जाएगा। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आएगी उसी का पालन किया जाएगा। राकेश टिकैत जी भी जो भी कहेंगे उसका भी साथ हम लोग साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लखीमपुर जो है शांतिपुर इसमें है, शांतिपुर भी रहेगा। और कोई भी कदम मान लो मंत्री जी उठाते हैं या कोई गलत शब्द बोलते हैं, कोई गलत प्रयास करते हैं तो उसका वो प्रशासन जिम्मेदार होगा। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नगर में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि वे आज मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय भागीदार पार्टी के नेतृत्व में होने वाली वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा
कि हम प्रदेश में सरकार बनाकर जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जनता को महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं, घरेलू बिजली बिल माफ करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमारा मकसद खतरे में पड़े संविधान और पिछड़ा दलित वर्ग के आरक्षण को बचाने के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। देखिए, आपने सुना होगा कि जब मैं गया तो मैंने बयान दिया कि बिना शर्त मुझे एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रहूंगा। हमारा मकसद है कि संविधान खतरे में है और पिछड़े दलित का आरक्षण खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 22 में यहाँ से खत्म होगी तो 24 में देश की सत्ता से हट जाएगी, तो संविधान भी हमारा बचेगा, हमारा आरक्षण भी बचेगा और प्रदेश में देश में भाईचारा भी बनेगा। अब बुलेटिन में बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बिहार पंचायत चुनाव में 8वें चरण की सीटों पर मतदान जारी है। 8वें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों की 822 पंचायतों में चुनाव हो रहा है। इस चरण के 3356 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं 166 पदों पर किसी भी प्रत्याशी के नामांकन नहीं करने की वजह से ये पद खाली है। वहीं गया में नक्सली संगठन भाकपा मायावती ने 3 दिन की बंदी का ऐलान किया था। उन्होंने इसे नहीं मानने पर अंजाम भुगतने तक की धमकी दी थी, लेकिन बुधवार को वोटर्स में इसके बावजूद काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही वे लाइन में खड़े हैं। शाहजहांपुर में 19 साल पहले हुई 3 बच्चों की सामूहिक हत्या के मामले में 2 लोगों को फांसी की सजा मंगलवार को सुनाई गई। दरअसल 16 अक्टूबर 2002 को अवधेश कुमार की 3 बेटियां का गांव के 2 युवकों ने ही घर में घुसकर गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बच्चों के पिता अवधेश कुमार को मारने के लिए आए थे। घटना के बाद जांच कर रहे विवेचना अधिकारी ने आरोपियों के साथ मिलकर अवधेश कुमार को बच्चों की हत्या के आरोप में झूठा जेल भेज दिया था, जिसके बाद कोर्ट में जांच अधिकारी को अवधेश कुमार की फर्जी जेल भेजने के आरोप में दोषी पाया गया है। वहीं अब कोर्ट ने विवेचना अधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनकी 3 बेटियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो बादी ने 3 अभियुक्तों छुटकन्नू नत्थूलाल, बा नरवेश और राजेंद्र 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा कायम कराया था। पुलिस आईओ जो इंस्पेक्टर थे उसमें निगोई के होशियार सिंह, उन्होंने मुलजिमानों को निकाल दिया और बादी को ही मुलजिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय भेज दी। न्यायालय में गवाह पेश हुए, मतलब जो लड़कियां 3 मरी थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए। उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामजद किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। आज की बात है कि हमें खुशी है बेटी जो हमारी ख़त्म भई, हम जो हो दोष लगाओ, हम दोष ही नहीं है, अदालत ने हमें निर्दोष देखो वहाँ दोषी लोग जेल भेज दे और हम जो है हमें सुकून मिल गया। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन कॉरिडोर पर गुरुवार से ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ने लगेगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन को ड्राइवरलेस किया गया था। कोरोना महामारी के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। पिंक लाइन के ड्राइवरलेस होने के बाद दोनों लाइनों पर ड्राइवरलेस मेट्रो का नेटवर्क करीब 92 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो का नाम ड्राइवरलेस मेट्रो के लिहाज से दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार हो जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कृषि मंत्रालय इसकी तैयारी में लगा हुआ है। साथ ही संसद में चर्चा की तारीख भी जल्द ही तय हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रखा जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। एक तरफ हिंदुरा अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को इलाज मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,
तो वहीं दूसरी ओर इस प्रदर्शन को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली है। हालात ऐसे हैं कि वेतन न मिलने की वजह से डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी में घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन समाधान को लेकर कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिन भर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिल जाता तब तक किसी भी हालात में वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। कोवैक्सीन की दोनों डोज कोरोना के सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में 50% तक प्रभावी है। इस बात का दावा लैंसेट इन्फोसिस डिजीज जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट में किया गया है। हालांकि इससे पहले द लैंसेट में ही प्रकाशित एक अंतरिम अध्ययन के परिणामों से पता चला था कि कोवैक्सीन की 2 खुराक, जिसे BBV152 के रूप में भी जाना जाता है, रोग सूचक रोग के खिलाफ 77.8% प्रभावी थी। कोई गंभीर सुरक्षा चिंता प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन अब भारत में किए गए अध्ययन ने इसे 50% तक प्रभावी माना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।